हेलो बच्चों, आज हम वसंत भाग 3 का पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। बच्चों, कबीर दास जी हैं वो अनपढ़ थे। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे। तो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर उन्होंने कैसे साखियाँ लिखी। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कबीर दास जी ने जो ये साखियाँ हैं, साखी का मतलब होता है साक्षी, इन साखियों को गाया और उनकी हर साखी से हमें सीख मिलती है, उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उन्होंने इन साखियों को घूम घूम कर गाया और लोगों ने, जो और दूसरे लोग थे, उन्होंने सुनकर इनको लिखा, मतलब साक्षी मानकर इनको लिख लिया, इसलिए इन्हें साखी कहा जाता है। बच्चों, कबीर दास जी सोचिए, अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने, मतलब इतना उनके अंदर ज्ञान भरा हुआ था कि उनकी प्रत्येक साखी से हमें एक ज्ञान की बात जानने को मिलती है। और उनकी भाषा भी सदुक्कड़ी भाषा थी कबीर दास जी की। तो हम शुरू करते हैं उनकी पहली साखी। बच्चों, कबीर दास जी की पहली साखी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। बच्चों, इन साखियों को कबीरदास जी बहुत ही मधुर आवाज में गा गा कर, घूम घूम कर गा गा कर सबको, मतलब उसका प्रचार करते थे। एक साखी में आपको भी गा कर सुनाऊंगी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। तो बच्चों, कबीर दास जी इसमें कहना चाह रहे हैं, जाति न पूछो साधु की। यहाँ उन्होंने कहा है साधु से मतलब है ज्ञानवान व्यक्ति, मतलब जो ज्ञानी हो। तो कबीर दास जी का कहना है कि यदि कोई ज्ञानवान व्यक्ति है तो हमें उसकी जाति नहीं पूछना चाहिए कि वो किस जाति का है। क्यों? हमें उसके ज्ञान से मतलब होता है, उसकी जाति से मतलब नहीं होता। तो उन्होंने उदाहरण दिया है बच्चों की, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जब भी यदि हम तलवार खरीदने बाजार में जाते हैं तो हम तलवार को देखते हैं, मोल भाव करते हैं, और म्यान का कोई मतलब नहीं होता। म्यान सिर्फ तलवार को रखने के काम आती है और तलवार का प्रयोग किया जाता है युद्ध भूमि में। म्यान सिर्फ उसका कवर है और उसको रखने के काम आती है। तो इसी प्रकार कबीर दास जी हमसे कह रहे हैं, यदि कोई ज्ञानवान व्यक्ति है, यदि किसी में नॉलेज है, ज्ञान है, तो हमें उस व्यक्ति के ज्ञान को देखना चाहिए, उसकी जाति धर्म के बारे में नहीं देखना चाहिए कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। इसे छोड़कर हमें उससे ज्ञान की बातों को सीखना चाहिए। तो कबीर दास जी हमें यही बता रहे हैं कि हमें किसी की, कोई भी अगर व्यक्ति है, ज्ञान उसके में है, मतलब तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान उससे प्राप्त कर लेना चाहिए। तो उन्होंने उदाहरण भी दिया हमारे सामने कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। अब बच्चों, हम दूसरी साखी पढ़ेंगे। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह रही में नहीं उलटिए, वही एक की एक। बच्चों, इस साखी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि आवत गारी एक है। यदि कोई सामने वाला व्यक्ति हमें बुरे शब्द बोल रहा है, गाली यानी बुरे शब्द, अपशब्द, अगर कोई सामने वाला हमें बुरे शब्द बोलता है तो उल्टत हो, यदि हम भी उसको उलट के जवाब देते हैं तो क्या होता है, हमारा वहीं पर झगड़ा शुरू हो जाता है। तो कबीर दास जी कह रहे हैं, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो कबीर दास जी यहाँ हमें समझाना चाहते हैं कि यदि कभी भी कोई हमें अपशब्द बोलता है तो हमें उस समय शांत रहना चाहिए, उसका उलट के जवाब नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर हम उलट कर जवाब देते हैं तो बात बढ़ जाती है और झगड़ा शुरू हो जाता है। यदि हम शांत रहते हैं तो वही एक की एक, मतलब वो जो एक अपशब्द था बस वो वही का वही रहता है और बात आगे
नहीं पड़ती है। तो इस साखी से कबीरदास जी हमें शांत रहने की, मतलब गुस्सा न करना, शांत रहने के बारे में बता रहे हैं कि कभी भी हमें अपशब्दों का जवाब उलटकर नहीं देना चाहिए। अब बच्चों हम तीसरी साखी पढ़ेंगे। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो दहुदिस फिरे, यह तो सुमरन नाई। कबीरदास जी देखिए कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, माला कर यानी हाथ, हाथ में देखा होगा साधु संत महात्मा या घर पर भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो माला करता है, हाथ में लेके राम 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 108 उसमें मोती होते हैं और वो माला फेरता है। तो माला तो कर में फिरे, हाथ में हम माला पकड़े रहते हैं। जीभ मतलब मुंह के अंदर जीभ है, फिरे मुख में, मुंह में जीभ से हम राम 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 मुंह में बोल रहे हैं तो देखिए जीभ हमारी ऊपर नीचे हो रही है, जीभ फिरे, जीभ मुख में घूमती है और माला हाथ में। और मनवा तो चहुदिश पे, लेकिन जो हमारा मन है वो चहुदिश, वो स्थिर नहीं है, वो इधर उधर घूम रहा है, ऐसे सुमरन है। इस तरह से भगवान को हम स्मरण या भगवान को हम याद नहीं कर सकते। हमें भगवान को सच्चे मन से याद करना है। ये तो एक दिखावा है कि हाथ में हम माला लिए हुए हैं और मुंह से राम 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 बोल रहे हैं हाथ में माला लेके, जो हमारा मन है वो कहीं और भटक रहा है। तो इस तरह हम भगवान को याद नहीं कर सकते। भगवान को हमें याद करना है तो सच्चे मन से करना है। उसके लिए हमें माला फेरने की जरूरत नहीं होती। हमें सिर्फ सच्चे मन से अगर हम ईश्वर को याद करते हैं तो वो हमारी हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। अब हम आगे का दोहा पढ़ेंगे, चौथा दोहा कि कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेरी होए। इस दोहे में कबीरदास जी हमें बता रहे हैं कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटा गरीब इस तरह से नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा घास न नींदिए, पाँव तले जो होए। यदि हमारे पैरों के नीचे कभी कोई छोटा घास का तिनका आ जाता है तो हमें उसे अपने पैरों से कुचलना नहीं चाहिए है। तो इसका मतलब यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति छोटा है या गरीब है तो हमें उसकी मतलब उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि वो छोटा है, गरीब है। उड़ी पड़े जब आंख में, यदि वही तिनका उड़कर जब हमारी आंख में यदि चला जाता है तो खरी दुहेरी हुए, तो बहुत हमें दर्द देता है, दुख देता है, क्योंकि आंख देखिए लाल हो जाती है और जलने लगती है। तो इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं हमें कभी भी कोई छोटा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि जब वो छोटा व्यक्ति जब कभी मतलब मौका पड़ने पर हमारे सामने आता है तो फिर वो हमें बहुत, जब उसका जो वार होता है वो हमारे लिए बहुत दुख भरा होता है। इसलिए कभी भी हमें किसी को छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। बच्चों सभी का अपना अपना महत्व होता है। लास्ट दोहा पढ़ेंगे हम, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा को डाल दे, दया करे सब कोई। बच्चों इस दोहे में मतलब इस साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं जग में बैरी कोई नहीं, जग यानी संसार में, बैरी यानी दुश्मन कोई नहीं, जो मन शीतल हो। यदि हमारा मन शीतल है, शांत है, तो हमारा इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता है ना। यदि हम शांत हैं, चुपचाप हैं, हम अच्छे से सबके साथ व्यवहार करते हैं तो देखिए संसार में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। या आपा को डाल दे, दया करे सब कोई। तो वो कह रहे हैं कबीरदास जी, आपा यानी गुस्सा या अहंकार, तो हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। दया करे सब कोई, सबके साथ दया का भाव रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ हमें दया मतलब उसके साथ दया का व्यवहार करना चाहिए, उसके लिए दया रखनी चाहिए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं जो व्यक्ति घमंड नहीं करता है, जिस व्यक्ति के मन में सबके लिए दया होती है, तो ऐसे व्यक्तियों का इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होता। उसे सभी चाहते हैं, उसके सभी मित्र होते हैं।
तो बच्चों आज हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए बाय।